Hello students, so today we'll start our chapter number 9, verbs. Verbs are words that show action or mood. तो verbs क्या होते हैं? जब भी कोई action होगा या फिर movement होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? Verbs. The verbs tell us what someone, a person, animal or thing is doing. तो वर्ब हमको ये बताता है कि कोई भी पर्सन होगा, एनिमल होगा या फिर कोई चीज़ वो क्या काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, वॉकिंग, रनिंग. However, sitting and sleeping are also verbs. तो देखो जैसे हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, तो जो भी हम काम करते हैं वो सब किस में आता है? वर्ब. यहाँ तक कि जो हम सिट करते हैं, बैठते हैं या फिर सोते हैं वो भी किस में आएगा? वो भी वर्ब में आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा है. अब देखो ये लड़का कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. तो मोहन गोस टू स्कूल. मोहन सिट्स इन द क्लास. अब वो क्लास में बैठा है. His teacher teaches him. अब उसके टीचर क्या कर रहे हैं? उसको पढ़ा रहे हैं. He comes back home. और अब वो वापस घर आ जाता है. तो देखो यहाँ पे goes, sits, teaches और comes ये सारे क्या है? काम हो रहे हैं. तो ये सब के क्या है? verb. Goes, sits, teaches, comes are doing words because these words show what people, animals, things do. Doing words are called verbs. यानी डूइंग वर्ड्स को भी हम वर्ब्स बोलते हैं. जो भी काम होगा या हो रहा है वो किस में आएगा? वर्ब में. अब देखो यहाँ पे हमें पिक्चर्स देखनी है और इनमें से वर्ड सिलेक्ट करके इसमें लिखना है. तो डैश योर फेस. तो ये क्या कर रहा है? लड़का क्लीन कर रहा है. तो क्लीन योर फेस. डैश योर बन. तो रीड, प्ले, ड्रिंक, ईट. तो ईट योर बन. अब क्या क्या बचा? रीड, प्ले, ड्रिंक. रीड, प्ले, ड्रिंक और ड्रॉ, राइट. ड्रॉ, राइट. अब ये चूज करके जल्दी से इनमें लिखो. डैश योर मिल्क. तो ड्रिंक. ड्रिंक योर मिल्क. डैश योर बुक. तो बुक को हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे. तो रीड योर बुक. फिर स्टोरी. तो स्टोरी को क्या बोलते हैं? लिखो. तो राइट अ स्टोरी. डैश अ पिक्चर. तो पिक्चर को क्या करते हैं हम? ड्रॉ, यानी बनाओ. तो ड्रॉ अ पिक्चर. फिर टॉयज के साथ हम क्या करेंगे? खेलेंगे. तो प्ले विद योर टॉयज. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज. इसमें भी हमें सेम करना है. कुछ वर्ड्स गिवन है और उन्हीं को देख के हमें यहाँ पे फिल करना है. जैसे वॉच. ये क्या है? वॉच. तो वॉच क्या काम करती है? इसको हम पहनेंगे तो वेयर. नहीं पहन तो हम इसको भी सकते हैं. चलो सबसे पहले ट्री. ट्री का काम क्या होगा? हो. ट्री का काम होगा क्लाइंब का, यानी चढ़ने का काम. फिर ये होगा कॉम्ब. फिर ये ब्रश. फिर वॉच क्या करती है? टिक 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 चलती है, क्योंकि जब उसकी सुई मूव करती है वो आवाज कैसी करती है? टिक टिक. फिर ये रैबिट क्या करता है? हॉप, यानी उछलता हुआ जाता है. फिर इसको हम क्या करेंगे? वेयर. इसको हम पहनने के काम करते हैं. फिर कट करने का काम कौन करेगा? नाइफ. बजे. बेल क्या करती है? रिंग करती है. फिर देखो यहां पर आएगा जंप और यहां पर आएगा होप, यानी ये कूदने के काम आती है और ये उछलता है. तो बच्चे किक, क्रीप और स्पिन.
किक, स्पिन और क्रीप। अब देखो ये क्या करता है, ऐसे रेंगता हुआ यानी धीरे धीरे चलता है। बॉल को हम किक करते हैं फुटबॉल, और स्पिन मतलब घुमाना, तो इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसको हम पहनेंगे तो वेयर। नाइफ से हम क्या करते हैं, कट करते हैं। बेल रिंग का काम करती है, ये तो कॉम्ब है। और ये ब्रश है, और ये क्या करता है, जंप कर रहा है यानी एक जगह से दूसरी जगह उछलता हुआ जा रहा है। रस्सी कूदने के काम आती है, हुक के। वॉच टिक 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 कर चलती है, और पेड़ पर हम क्या करते हैं, चढ़ने का काम करते हैं। अब देखो सेम इसमें, तो पेंट, लाइट, प्ले, कुक, वॉश। तो रोहन क्या करेगा इस बॉल के साथ, तो रोहन विल प्ले विद दिस बॉल। सोनिया का क्या कर रही है, पेंटिंग बना रही है, तो सोनिया विल पेंट अ पिक्चर। ये वेजिटेबल्स को क्या कर रहा है, वॉश कर रहा है, धो रहा है, तो जे विल वॉश द वेजिटेबल्स। बॉबी क्या कर रहा है, गैस जला रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइट द फायर। और मीनाक्षी विल कुक द फूड, यानी वो आज खाना बनाएगी। We add s और es to the verbs with singular subjects except I। तो I को छोड़कर जो भी सिंगुलर वर्ब्स हैं उसमें हम या तो s जोड़ते हैं या फिर es, ताकि हम उसका क्या बना सके, प्लूरल। Alice plays tennis at the club। I play video games on the computer। तो देखो I आया, तो I के बाद हमने s या es नहीं लगाया, ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। बाकी सब में हम क्या करते हैं, या तो s लगाते हैं या फिर es। किसमें, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं यानी सिंगल होते हैं। A chicken feeds on grains and meshes। The birds fly in the sky। क्या कर रही है, जो बर्ड्स हैं वो उड़ रही हैं, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शंस है। The sun rises in the east। और ये क्या है, फैक्ट, यानी जो सन है वो ईस्ट से उगेगा ही उगेगा, तो ये क्या है, फैक्ट्स, और ये है हैबिचुअल एक्शंस यानी जो काम हो रहे हैं। अब देखो फार्मर का काम क्या होगा, द फार्मर ग्रोस क्रॉप्स, यानी वो वहां पे फसल का काम करते हैं, फसल उगाते हैं। सोल्जर क्या करते हैं, सोल्जर फाइट्स एनिमी, यानी दुश्मनों से लड़ने का काम। टेलर क्या काम करेगा, कपड़े सीलने का, तो स्टिचेस क्लोथ्स। पुलिसमैन चोर को पकड़ने का, तो कैचेस थीव्स। डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, तो ट्रीट्स पेशेंट्स। पायलट, द पायलट फ्लाइज एरोप्लेन। और केमिस्ट अपनी मेडिसिन बेचेगा। द बर्ड डैश इन द स्काई। तो बर्ड स्काई में क्या कर रही है, उड़ेंगी तो फ्लाइज। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। द फ्लावर डैश ऑन द प्लांट। तो फ्लावर क्या करेगा, ब्लूम्स, ब्लूम्स ऑन द प्लांट। द स्टार, स्टार क्या करता है, ट्विंकल यानी चमकता है, तो ट्विंकल्स। वो पोएम भी पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो है सही है। द फिश, फिश क्या करेंगी, पानी में स्विम करेंगी। द फिश स्विम्स इन द वाटर। द लायन दहाड़ेगा, दहाड़ने को क्या बोलते हैं, रोर्स। द सन शाइन्स, यानी सन क्या करता है, शाइन करता है, चमकता है। अब यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म लगानी है, जॉन एंड मे। तो ये क्या होगा, दो चीजें हो गई, प्लूरल बन गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, गो। दे भी ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लूरल के लिए क्या आती है, रीड। दे रीड स्टोरी, यानी एस और बिना एस वाला वर्ब आएगी। आशा मदर, एक मदर है, तो ड्राइव्स अ कार। एस ले ऑफर, इंजॉयज एक ही है, तो एंजॉयज अ राइड। दे ज्यादा आ गया, तो दे रन आफ्टर द बटरफ्लाई। फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे वी यूज ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड am with I is with singular। देखो इस वाले में क्या करना है, ऊपर वाले में सबसे पहले
वी राइट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। यानी हमें देखो अब ये देखना है कहाँ पे जो वर्ब है वो सही लगी है। ज्योति जंप्स, शाउट्स एंड लाफ, देन शी whistles, यहाँ पे क्या आएगा, whistles and sit down। रोजी एक है तो यहाँ पे आएगा throws a ball and puppy catches the ball। together they paint a picture, क्योंकि ज्यादा हो गए। then they study for a while, यानी study आएगा खाली। शुशन एक है तो reads, eats and sleeps। then she gets up and walks। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ एस या फिर ई एस आएगा आई को छोड़कर, और प्लूरल के साथ नॉर्मल आता है बिना एस या ई एस वाला। वी यूज आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एम विद इज एम विद सिंगुलर एंड आर विद प्लूरल। तो आई और इसका यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर का, और आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। आर का यूज प्लूरल के साथ और आई और इसका यूज सिंगुलर के साथ। सीरिया एंड चार्ली, तो ये दो लोग हो गए इसलिए यहाँ पे आर आया, आर रनिंग। मिनी इज स्किपिंग, यानी जो मिनी है एक है इसलिए यहाँ पर इज आया। आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो ये कैट है ये क्या कर रही है, ये मिल्क पी रही है, ये बच्ची कूद रही है, ये खाना बना रही है, ये क्या कर रही है, ये फ्रूट्स कट कर रही है, फिर ये हंस रहा है, ये बच्ची झूल रही है, ये गाड़ी चला रहा है और ये साइकिल चला रही है। अब ये वर्ड्स हमें यहाँ पे दे दिए, कुकिंग, स्विंगिंग, स्किपिंग, ड्राइविंग, ड्रिंकिंग, राइडिंग, लाफिंग और कटिंग, और वो हमें इसमें देखना है। तो द कैट इज, कैट मिल्क को क्या कर रही है, ड्रिंकिंग। जूली इज, रोप के साथ हम क्या करेंगे, स्किपिंग। मदर इज, फूड को क्या करेंगे हम, कुकिंग। सोफी इज, एप्पल को क्या करेंगे, कट, इज कटिंग एन एप्पल। हैरी इज, चलो हैरी हमें पता ही नहीं क्या कर रहा है। नैन्सी इज ऑन द स्विंग, तो क्या कर रही है, स्विंगिंग, यानी उस पर झूल रही है, स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, झूले पर झूल रही है। डग इज डैश अ कार, तो कार को हम क्या करेंगे, ड्राइविंग अ कार। मैरी इज बाइसिकल, बाइसिकल को हम क्या करेंगे, राइडिंग, तो राइडिंग अ बाइसिकल। फिर कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, लाफिंग, तो हरी इज लाफिंग, यानी वो हंस रहा है। अब हमें क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है और इस एम आर का यूज करना है। A river is flowing down the hill. चलो सबसे पहले इनमें वर्ब्स देखो, sit, sings, hopes, runs, fly, roars। तो यानी हमें इन सब की ही आईएनजी फॉर्म बनानी है। तो a bird is sitting on a rope, the bird is singing a song, a rabbit is hopping here and there, यानी वो इधर उधर क्या कर रहा है, उछलता फिर रहा है। A deer is running very fast,
द बर्ड्स आ गई, बहुत सारी आ गई, तब की बार क्या आएगा? द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी स्काई में उड़ रही हैं, फ्लाइंग इन द स्काई। A lion is roaring loudly. फिर अब देखो इसमें क्या करना है, fill in the blanks with the present continuous ing form of the verbs, यानी हमें इन्हीं की ing फॉर्म बनानी है। तो the sun shining brightly, mother cooking food, I singing। देखो हमें इसके साथ वो भी लगाना पड़ेगा, ऐसे तो जेब से लग रहा है। द सन इज शाइनिंग, मदर इज कुकिंग फूड, आई के साथ क्या आता है? एम, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, लूसी एंड लोपेज आर वॉशिंग क्लोथ्स, द बीज आर buzzing near the flowers, they are playing saucer, यानी वो saucer खेल रहे हैं। The rabbit एक है, तो the rabbit is eating carrot, Monica is drawing a picture। टिक द करेक्ट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी अब हमें करेक्ट वर्ब पर टिक करना है। डैश यू गोइंग टू द मार्केट, तो आर यू गोइंग टू द मार्केट, सारा इज माई सिस्टर, आर दोज बैग्स योर्स, माई फैमिली कम्स फ्रॉम दिल्ली, द गैदरिंग आर एंजॉइंग द मार्च पास्ट, clouds are racing across the sky, each student is carrying an identity, यानी हर एक बच्चा अपना आइडेंटिटी कार्ड कैरी करता है। The fisherman has caught many fishes। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।